कमलीपुर नाम का एक गांव था। कमलीपुर गांव के लोग हमेशा हंसी खुशी के पल बिताया करते थे। उन्हें गांव में किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। कई दिनों से कस्बे में कोई आयोजन नहीं हुआ है, हमें कुछ तो करना चाहिए। ऐसा क्या करे जिससे गांव में रौनक आ जाए? वो देखो, आनंद भैया आ गए। ये बचपन में शहर भागकर गए थे ताकि बड़ा आदमी बन सके। चलो चलकर देखते हैं ये कस्बे में क्यों आए हैं। दोनों मिलकर रौनक के पास जाते हैं और उसे एक बहुत ही बुरी हालत में देखते हैं। हाथ में गठरी बंधी हुई पोटली, साथ में बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चे। वो दोनों हैरानी से रौनक से पूछते हैं, तुम तो वही रौनक हो तो जो बचपन में कस्बे से भाग गया था? हाँ भाईजान, मैं वही हूँ जो बचपन में भाग गया था। हम जब छोटे थे तब हमारी माँ तुम्हारे नाम के ताने सुनाया करती थी कि तुम पढ़ाई और खेल कूद दोनों में अच्छे हो। लेकिन आज तुम्हारी हालत कैसी हो गई? ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। मेरी बीवी और बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। हम 400 किलोमीटर शहर से पैदल चलकर आए हैं। हो सके तो तुम 2 वक्त का अनाज ही दे दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तुम अपने पुराने घर जाओ, और रही बात खाने और अनाज की तो उसकी फिक्र मत करो। सरपंच साहब से कहकर मैं तुम्हारे घर खाना भिजवा दूंगा। बड़ी मेहरबानी होगी भाईजान। रौनक उनसे बातें करके अपने पुराने घर, जो कि पूरी तरह से कबाड़ हो चुका है, वहाँ चले जाता है। अजी, आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि हम शहर से भागकर क्यों आए हैं और हमारी मदद ये गांव वाले कब तक करेंगे? हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना जी। तो मैं उनसे क्या कहता? ये कहता कि शहर में कर्ज ज्यादा होने की वजह से हम वहाँ से भागकर आए हैं। जो हमें 2 वक्त का अनाज मिला है वो भी नहीं मिलता। सही कहा आपने। बेहतर यही है कि आप किसी से कुछ ना कहें। अगले दिन रौनक गांव के सरपंच से मिलता है और उन्हें सारा मसला बताता है। तुम अब शहर जाने की फिक्र मत करो, बल्कि यहाँ आ गए हो तो यही अपना धंधा शुरू कर दो। देखो कस्बे के लोग कितने खुश हैं। ताज़ी हवा, ताज़ी सब्जियाँ खाकर यही गुजारा करना। अपनी बेगम और बच्चों को और तकलीफ मत दो। ठीक कहा आपने सरपंच जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। शहर में भी मैं पानी पूरी बनाकर बेचा करता था। पानी पूरी, ये क्या होता है? ये तो मैंने पहली बार सुना है। मैं गोलगप्पों की बात कर रहा हूँ। मेरी बीवी रेनू का गोलगप्पे बनाया करती थी और मैं शहर की गलियों में रिक्शा चलाया करता था। अब रिक्शा की क्या जरूरत? तुम एक काम करना, यही गोलगप्पे बनाकर बेचने लगना। यहाँ तुम्हारी थोड़ी बहुत आमदनी भी हो जाएगी और गाँव वालों को गोलगप्पे का स्वाद भी मालूम चल जाएगा। उसके कुछ ही दिनों बाद रौनक और उसकी बीवी ने मिलकर गोलगप्पे का एक ठेला खोल लिया। थोड़ी सी जमीन ही बची थी, उसे भी गिरवी रखकर ये काम शुरू किया है। ऊपर वाला करे सब कुछ ठीक हो जाए। रौनक ने गोलगप्पे का ठेला खोला ही था कि वहाँ पर तुरंत रिक्शे वाला सचिन आ गया और कहने लगा, रौनक भैया दुकान खोल लिए, लेकिन आपके चेहरे से रौनक कहाँ चली गई? अरे रौनक, दुकान खोले 1 घंटा हो गया है, लेकिन कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। कितने के है ये गोलगप्पे? सिर्फ 10 रुपए के, वो भी 5। अच्छा, तो 1 प्लेट लगा दीजिए। रौनक गोलगप्पा सचिन को परोसने लगा। 2 गोलगप्पे खाने के बाद ही सचिन ने कहा, ये तो अमृत समान है। बेवकूफ है ये लोग जो गोलगप्पा तुम्हारे यहाँ नहीं खा रहे। मैं रिक्शे से घूम घूम कर सबको ये बात बता दूंगा। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी भाईजान, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो। कुछ दिन और बीत जाते हैं। रौनक और रेणुका का गोलगप्पे का कारोबार चलने लगता है। तब सरपंच जी उनसे मिलते हैं और उनसे कहते हैं, पता है रौनक, मैंने तुम्हें अपने घर आज क्यों बुलाया है? क्यों सरपंच जी? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तुम्हारे गोलगप्पे बहुत मशहूर है। मैं चाहता हूँ कि तुम ढेर सारे गोलगप्पे बनाओ और अड़ोस पड़ोस के कस्बों में उसे बेचकर लोगों को खिलाकर मेरे साथ आने वाले चुनाव के लिए प्रचार करो। आपने मेरे परिवार की मदद उस वक्त की थी जब मैं शहर से बेसहारा होकर आया था। मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? हम इतने सारे गोलगप्पे बनाएंगे कैसे? हमें बनाना होगा।
मैं उन्हें अपनी जबान देकर आया हूँ। हमें हमारे थोड़े खेतों को बेचना होगा। उसे तो पहले से ही गिरवी रखा हुआ है। कमाकर नया ले लेंगे, उसकी फिक्र मत करो। रौनक ने अपनी बची हुई जमीन भी बेच दी और खूब सारे गोलगप्पे बनाकर तैयार कर दिए और सरपंच जी से कहा, जी सरपंच जी, मैंने सारे गोलगप्पे तैयार करके आपके घर पहुंचा दिए हैं। मेरे पैसे? कैसे पैसे भाई? मैंने कब कहा था कि पैसे दूंगा? मजाक मत कीजिए सरपंच जी, मैंने अपने बच्चे कुचे खेत भी बेच दिए हैं, इसीलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा था। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, हट जाओ मेरे सामने से। इतना कहते ही सरपंच के 2 मुश्तंडे नौकर आ गए और रौनक को रास्ते के किनारे फेंक दिया। ये तो उन्होंने बहुत गलत किया है जी, हम तो अब खाने को तरस जाएंगे। हमारी तो अब भूखे रहने की नौबत आ गई। इस गांव से अब मन ही उठ गया है। रौनक और सरपंच की बहस पूरे गांव में पता चलने की वजह से कोई भी रौनक से गोलगप्पे नहीं खरीदता। तब सचिन रौनक से कहता है, मैं कुछ जरूरी कामों के लिए शहर जा रहा हूँ, अपनी रिक्शा तुम्हारे घर पर छोड़कर। इस कस्बे में सिर्फ तुम ही हो जिसे रिक्शा चलाना आता है। तुम कहो तो मैं इसे थोड़ा सा इस्तेमाल कर लूँ? क्यों नहीं, मैं अगले हफ्ते आऊँगा। तब तक तुम इससे सवारी ढो लेना, तुम पैसे भी कमा लोगे और आसपास के कस्बों में तुम्हारी मुलाकातें भी बढ़ जाएंगी। सचिन की रिक्शा मिलने पर रौनक बेहद खुश हो जाता है। तब रेणुका ने उसे सुझाव दिया कि इस रिक्शे में बैठकर आप गोलगप्पे गांव-गांव घूम-घूम कर बेचा कीजिए, हमें बहुत मुनाफा होगा। मेरा भी यही ख्याल है। रौनक रेणुका के साथ मिलकर उस रिक्शा में सभी गांव-गांव घूमकर अपने बनाए हुए गोलगप्पे बेचने लगा। देखते ही देखते रौनक और रेणुका दोनों ही रिक्शा गोलगप्पे वाले के नाम से मशहूर हो गए। हमने हफ्ते भर में ही हमारी गिरवी जमीन छुड़ा ली। भला हो उस रिक्शे वाले का जिसने हमें ये रिक्शा दी। मैं आज बहुत खुश हूँ। हमेशा मैं कर्जे से भाग कर आया हूँ। आज ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया जीत चुका हूँ। उतने में ही सचिन वहाँ पर एक नई रिक्शा लेकर आ गया और तब रौनक ने कहा, अरे वाह भाईजान, नई रिक्शा, ये किस लिए? मेरी पुरानी रिक्शा को बेचने की सोच रहा हूँ। मैं गांव से सवारियों को गांव छोड़ने की बजाय गांव से शहर तक सवारियों को छोड़ूंगा। तुम बुरा ना मानो तो क्या ये रिक्शा तुम मुझे बेच सकते हो? यह भी कोई पूछने की बात है? तुम इसे रख लो। वैसे भी अब ये मेरी रिक्शा है का? तुमने तो इसे गोलगप्पे के रिक्शा से मशहूर कर दिया है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी भाई साहब। रेणुका और रौनक ने मिलकर उस रिक्शे को खरीद लिया और दोनों ही उसमें रिक्शा गोलगप्पे बेचा करते थे। सब लोग बड़ी हंसी खुशी रिक्शा पानीपुरी को खाया करते थे। अब उन दोनों का कारोबार और घर दोनों ही बेहद अच्छा चलने लगा। मैंने कहा था ना, हमारे गोलगप्पे का कारोबार इतना चलेगा कि आप देखते रह जाएंगे। हाँ सुमन, आज तुम्हारी बदौलत हम इस गरीबी से उभर पाए हैं, वरना ना जाने हमारा क्या होता। बात उस समय की है जब सोनू और सुमन नाम के मियाँ बीवी रामनगर के एक घर में रहा करते थे। सोनू कारखाने में काम किया करता था और सुमन उसके लिए दोपहर का खाना बना कर देती थी। सोनू बहुत कामकाजी था। तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तू तो इस कंपनी को अपना मानने लगा है। भाभी ने इतना अच्छा खाना बनाकर दिया है और तूने उसे ऐसे ही रखा है। जल्दी से टिफिन खोल, मुझे भूख लगी है। जल्दी बता क्या लेकर आया है? अबे मुझसे ज्यादा जल्दी तो तुझे रहती है खाना खाने की। अभी तो लंच ब्रेक हुआ है, रुक जा। अरे भाई, लंच ब्रेक हुआ है तो जल्दी चलना और मेरे लिए भी टिफिन खोल। मुझे जल्दी से भाभी के हाथ का खाना खाना है। अरे भाई ठीक है, थोड़ा सब्र तो कर, हाथ मुंह तो धोकर आऊं। सोनू और आकाश हाथ मुंह धोकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। मिल बांट कर दोनों लोग खाना खाते हैं। उसके बाद दोनों लोग काम करते हैं। शाम को जब फुर्सत मिलती है तो आकाश सोनू से कहता है, अरे यार सोनू, आज का दिन कैसा रहा तेरा? अरे हमेशा की तरह ही रहा, कुछ खास नहीं था यार। अरे खास बात तो मैं तुझे बताता हूँ। क्या बात है? तू इतना परेशान क्यों है? अरे यार, जब मैं लंच के वक्त बॉस के केबिन की तरफ गया तो मैंने सुना कि... अबे क्या सुन लिया तूने?
क्या बॉस तेरी शिकायत कर रहा था जो परेशान हो रहा है तू? अरे शिकायत विकायत की बात नहीं है, पर मैंने बॉस को कहते हुए सुना था कि कंपनी घाटे में जा रही है, इसलिए कह रहा था कि फैक्ट्री में मुलाजिमों को कम कर देना है और ये सिलसिला कल से ही शुरू होगा। अभी क्या बात कर रहा है? अरे ऐसा हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता यार, हमारी रोजी रोटी तो इसी फैक्ट्री से चलती है, इसके अलावा हमें कोई काम भी नहीं आता। जब से काम करना सीखा है तो इसी फैक्ट्री में काम किया है। हाँ यार, यही फिक्र तो मुझे भी हो रही है, अब करें तो क्या करें? आकाश और सोनू इसी चिंता में जा रहे थे। सोनू ने आकाश को अपने घर पर थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। तभी वहाँ पर आकाश की बीवी पूजा भी आ गई। अरे पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम आ सकते हो तो मैं भी आ सकती हूँ। सुमन भाभी ने बुलाया है, कह रही थी गोलगप्पे बना रही हूँ, खाने आ जाना। ठीक हुआ तुम दोनों भी आ गए, मैं तुम दोनों के लिए गोलगप्पे लेकर आती हूँ। पूजा और सुमन आकाश और सोनू के लिए गोलगप्पे लेकर आती हैं। सुमन बहुत ही लजीज गोलगप्पे बनाती थी। उसके गोलगप्पे आकाश और सोनू दोनों को बहुत पसंद आते थे। सोनू उससे अक्सर गोलगप्पे बनवाता रहता था। अरे भाभी, खाना तो अच्छा बनाती ही हो और गोलगप्पे तो उससे भी अच्छा बनाती हो। इन गोलगप्पों में तो सच में करिश्मा है, कितना भी खाओ दिल नहीं भरता। अरे सच कह रहा है ये, सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम जो गोलगप्पे बनाती हो इतने बड़े होते हैं कि 3 गोलगप्पे में ही पेट भर जाता है। तुम्हारे हाथ के गोलगप्पे खाकर तो हम अपनी सारी परेशानी भूल जाते हैं। परेशानी? कैसी परेशानी? कौन सी परेशानी की बात कर रहे हो तुम? खैरियत तो है ना? अरे सोनू, क्यों भाभी को परेशान कर रहा है? चुप हो जा यार। नहीं, मैं जानती हूँ कि आप दोनों को क्या परेशानी है। आज आप दोनों खामोश लग रहे हैं जब से कारखाने से आए हैं। आकाश और सोनू अपनी बीवियों को ना चाहते हुए भी परेशानी बताने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो अपनी बीवियों को सारी बातें बता देते हैं, जिसकी वजह से दोनों की बीवियां भी परेशान हो जाती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वाकई वो कारखाना बंद हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? आपका तो काम भी छूट गया है, धीरे धीरे रसद भी खत्म हो रहा है। हाँ, मैं काम की तलाश तो कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, कोई काम ही नहीं मिल रहा है। अगर कोई काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा? सुमन, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। कुछ नहीं है खाने के लिए, बस 4 गोल गप्पे रखे हैं और थोड़ा सा पानी है। चलो तो उन्हीं को ले आओ, 2 तुम खा लेना, 2 मैं खा लूंगा। अब कल की कल सोचेंगे। सोनू और सुमन दोनों गोलगप्पे खाते हैं और आने वाले दिन के बारे में सोचने लगते हैं। तभी सुमन खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? तुम गोलगप्पे खाते खाते खड़ी क्यों हो गई? अगर आपको ठीक लगे तो मेरे मन में एक ख्याल आया है। कैसा ख्याल? आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं गोलगप्पे लजीज बनाती हूँ, तो क्यों न मैं गोलगप्पे बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दूं। वैसे तरकीब तो तुम्हारी अच्छी है, गोलगप्पे खाना तो हर कोई पसंद करता है, पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप फिक्र क्यों करते हो? आपने मेरे कानों के लिए बालियां बनवाई थी ना, वो किस दिन काम आएंगी? नहीं नहीं, तुम्हारे गहने में नहीं बेच सकता। जेवरात बुरे वक्त में काम आते हैं। जब खाने के लिए खाना नहीं बचा है तो इन जेवरों का क्या करूंगी मैं? सुमन और सोनू बालियां बेचकर गोलगप्पे बनाने का सामान ले आते हैं और सुमन अपने हाथों से गोलगप्पे बनाकर तैयार करती है। सोनू और सुमन उन गोलगप्पों को बेचने के लिए बाजार के लिए निकलते हैं। गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे, तीखे मीठे गोलगप्पे, जायकेदार लजीज गोलगप्पे, आइए आइए, एक बार खाओगे बार बार आओगे। गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे। बाजार में बहुत सारे गोलगप्पे वाले थे, इसलिए उनके पास कोई भी गोलगप्पे खाने नहीं आता, जिसकी वजह से 3 दिन तक उनके गोलगप्पे नहीं बिकते हैं। अरे यहाँ बाजार में हर तीसरी दुकान गोलगप्पे की है, हमारे गोलगप्पे तो बिक ही नहीं रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये कारोबार करके भी कोई फायदा नहीं होगा। मैंने इतने प्यार से गोलगप्पे बनाए और कोई खाने आ ही नहीं रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? सोनू और सुमन वहीं पर मायूस होकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर
दुकान के बाहर एक बोर्ड पर पड़ती है। सुनिए जी, गौर कीजिए, इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? दुकानदार की स्कीम लिखी हुई है। अगर हम भी अपने गोलगप्पे की दुकान पर पेशकश चालू करें तो हो सकते हैं हमारे गोलगप्पे भी बिकने शुरू हो जाए। जब तक लोगों को हमारे गोलगप्पे का स्वाद ही नहीं पता चलेगा तो वो खरीदार कैसे बनेंगे? मैं कुछ समझा नहीं। सुमन सोनू को सारी बात बताती है और सोनू कहीं से थोड़ा सा सामान लाकर सुमन को देता है। सुमन एक गोलगप्पे को बाहुबली गोलगप्पे का आकार देती है। अरे ये तो तुमने सच में एक बाहुबली गोलगप्पा बना दिया। अब तो इस गोलगप्पे को खाने के लिए हमारे पास हर कोई आएगा। इस बाहुबली गोलगप्पे के साथ मैंने एक बंदिश रखी है कि जो इस बाहुबली गोलगप्पे को खाएगा उसको 100 रुपए इनाम दिया जाएगा। सोनू जोर जोर से अपनी पेशकश को बाजार में सबको सुनाता है, जिसकी वजह से उसके बाहुबली गोलगप्पे को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हाँ तो भाइयों सुनिए, जो इस बाहुबली गोलगप्पे को खाएगा उसे 100 रुपए इनाम दिया जाएगा। इस मुकाबले में जो हिस्सा लेना चाहता है वो इस तरफ आ जाए। ये बाहुबली गोलगप्पा जो खाएगा वो बाहुबली कहलाएगा। हाँ, सोनू के इस तरह से कहने पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और दो लोग आपस में गोलगप्पा खाने की होड़ लगाते हैं, पर वो हार जाते हैं। उनकी देखा देखी उस बाहुबली गोलगप्पे को खाने के लिए और लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। अरे भाई, आपके यहाँ के गोलगप्पे बहुत लजीज हैं। हालांकि हम इस मुकाबले को जीते नहीं हैं, मगर फिर भी बहुत मजा आया बाहुबली गोलगप्पे खाने में। अरे यार सच में ये जनरल गोलगप्पे खा कर हम तो ऊब गए थे। अब ये बाहुबली गोलगप्पा बाजार में आया है, इसको तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अरे जनाब, खाकर देखिए, बाजार में सबसे अच्छा गोलगप्पा यही है। एक बार खाओगे तो बार बार यहीं पर खाने आओगे। क्या कह रहे हो जनाब? क्या ये गोलगप्पे सच में अच्छे हैं? अरे अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो खाकर देख लीजिए। जीत गए तो 100 रुपए इनाम है। सभी भीड़ में बाहुबली गोलगप्पे के बारे में चर्चा करते हैं और बाजार के सभी लोग सुमन की दुकान पर गोलगप्पा खाने का मुकाबला करने आ जाते हैं। उनकी दुकान अब बाहुबली गोलगप्पे के नाम से मशहूर होने लगी थी। उसी बाजार में एक नत्थू पहलवान नाम का आदमी रहता था, जो सभी के गोलगप्पे मुफ्त में खाता था। वो सुमन की दुकान पर भी गोलगप्पे खाने के लिए आ जाता है। अरे ओ, नई दुकान खुली है, चल जल्दी से 5 प्लेट गोलगप्पे बना दे। जनाब, गोलगप्पे तो मैं बना दूंगा, मगर हमारे यहाँ का बाहुबली गोलगप्पा खाकर बताइए। अगर आप ये गोलगप्पा खा लिए तो हम आपको साल भर फ्री गोलगप्पे खिलाएंगे। अरे बस इतनी सी बात है, तो चल एक काम कर, इस शर्त में एक चीज और जोड़ ले। एक नहीं, मैं 5 बाहुबली गोलगप्पे खाकर दिखाऊंगा, समझ गया? अगर आप ये गोलगप्पा नहीं खा पाए तो आपको मुफ्त में खाने की आदत को छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, हमें मंजूर है। नत्थू पहलवान के सामने 5 बाहुबली गोलगप्पे रख दिए जाते हैं और नत्थू पहलवान बाहुबली गोलगप्पे खाने की जद्दोजहद करता है, लेकिन वो उसमें हार जाता है और वो अपनी शर्त के अनुसार मुफ्त में गोलगप्पे खाना छोड़ देता है। सभी सोनू को शुक्रिया कहते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं।